आपने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि आज से मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगा, आज से मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगा या आज से मैं हेल्दी डाइट फॉलो करना शुरू करूंगा। जी हाँ, तो क्या आप इनमें से एक हैं? अगर हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आज मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगा, तो एक्चुअली में क्या वो कर पाता है? जी नहीं। इसके पीछे का रीजन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसको मैंने खुद अप्लाई किया है और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, जिसको आप डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। 2001 में ब्रिटेन में एक 2 वीक्स का प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया, जिसमें 248 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इन सभी लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ग्रुप को ये कहा गया कि आपको एक्सरसाइज करनी है और ये ध्यान रखना है कि आप कितनी देर तक एक्सरसाइज कर पाते हैं। दूसरे ग्रुप को उन्होंने सेम टास्क दिया, बस उनको बोला गया कि आप वर्कआउट के साथ साथ एक्सरसाइज से होने वाले फायदे के बारे में भी आप पढ़ें। तीसरे ग्रुप को भी सेम टास्क दिया गया जैसे सेकंड को दिया गया था, बस उनको बोला गया कि आपको एक प्लान बनाना है, जिसमें वो ये डिसाइड करें कि आपको एक्सरसाइज कब करनी है और कहां पर करनी है। रिजल्ट ये निकल के आया कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लोग थे, उन्होंने 35 से लेकर 38% तक की एक्सरसाइज 1 वीक तक की। लेकिन ग्रुप 3 ने दोस्तों 91% लोगों ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों दुगनी एक्सरसाइज की। जो प्लान उन्होंने बनाया था दोस्तों, रिसर्चर्स ने उसको इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन का नाम दिया, जिसका मतलब होता है कि कब करना है और कहां पर करना है। एंड द सेम वे you can intend to implement a particular habit. So broadly speaking, when X situation arises, I will give Y response. So जब कोई एक्टिविटी को प्लान किया जाता है कि वो कब की जाएगी और कहाँ की जाएगी, तो 90% लोगों की ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उस चीज को फॉलो करेंगे। जब आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं आज हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा, आज मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक्चुअली में वो ये कभी नहीं कहते कि मैं ये कब करूंगा और किस जगह पर जाकर करूंगा। तो लोगों में मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, लोगों में सिर्फ क्लैरिटी की कमी होती है। वंस एन एक्शन इंटेंशन इज सेट, देयर इज नो नीड टू वेट फॉर मोटिवेशन। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक लाइन आ रही होगी, इसको आपको फुलफिल करना है। मतलब जो पहला फिलअप है, उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी एक्टिविटी या कौन सा बिहेवियर या कौन सी न्यू हैबिट को स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरे फिलअप में आपको उसका प्लेस डिसाइड करना है कि आप उसको किस जगह पर जाकर करेंगे। और तीसरा आपको उसका टाइम डिसाइड करना है कि आप किस वक्त पर वो काम करेंगे। जैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है, जैसे मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहता था, तो मैंने इसमें अपना टाइम, अपना प्लेस और अपना जो एक्टिविटी है रीडिंग, उसको मैंने अरेंज किया था, तब जाकर मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है दोस्तों कि जब आप इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन को फॉलो करते हो, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअली में आप क्या करने वाले हैं। तो ये आपको ना कहने में हेल्प करता है, जो आपके ट्रैक से, आपके प्रोग्रेस से आपको हटाता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सो गिव सम टाइम एंड प्लेस टू योर हैबिट्स सो दैट दे कैन स्टिक। गोल का मीनिंग होता है कि आप अपने टाइम और स्पेस को स्पेसिफिक करें, जिसमें ऑथर जेसन ट्विग ने कहा है, जब तक आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप अपना वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कुत्ता एक्साइटेड होने पर लार टपकाता है, ठीक उसी प्रकार से जब आप वर्कआउट के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ एंजाइटी भी एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2, डिडरो इफेक्ट। फ्रांस के एक फिलोसोफर थे डेनिस डिडरो, जो बहुत ही गरीब थे और 1765 में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी और वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तब रशिया की महारानी कैथरीन को डिडरो की परेशानी के बारे में पता चला, तो उनको बहुत दुख हुआ। एक्चुअली में रशिया की जो महारानी थी, वो बुक लवर थी और एनसाइक्लोपीडिया उनको बहुत अच्छी लगती थी। और आपको बता दूं, डिडरो को एनसाइक्लोपीडिया का को-फाउंडर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने डिडरो की पर्सनल लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने का ऑफर दिया, जो आज की डेट में $1.5 लाख से भी ज्यादा की वैल्यू रखते हैं। और सडनली उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। उन्होंने उस पैसे से अपनी बेटी की शादी की और साथ में एक रेड कलर की ड्रेस खरीदी। उस ड्रेस में डिडरो इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके आसपास की सारी चीजें फीकी पड़ गई थी। क्योंकि डिडरो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते थे, तो उन्होंने अपने आसपास की चीजों को भी बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने कारपेट को रिप्लेस किया घर के। इसके साथ ही उन्होंने एक्सपेंसिव मूर्तियों को भी अपने घर में सजाया, किचन के टेबल को पूरी तरह से बदल दिया और जो ओल्ड कैन यानी कि जो बैंत की बनी हुई चेयर थी, उसको लेदर के साथ रिप्लेस कर दिया। और जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, उन्होंने उसी तरह अपना सब कुछ बदल दिया। और इस बार बार खरीदने की टेंडेंसी को ही दोस्तों डिडरो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको आज की डेट में आप कहीं ना कहीं जरूर फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, तो मोबाइल फोन के साथ साथ मिलने वाली सारी एसेसरीज को भी आप खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन के साथ आप उसका गार्ड, आप उसका कवर खरीदते हैं, आप उसके ऊपर ग्लास
ग्लासेस खरीदते हैं, उसके साथ ईयरफोन खरीदते हैं, उसके साथ सेल्फी स्टिक खरीदते हैं, तो मतलब बहुत सारी एसेसरीज को आप इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई नई हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको अपनी प्रेजेंट हैबिट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जो आप डेली बेसिस पे करते हो। तो अब आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी न्यू हैबिट को करंट हैबिट के ऊपर रख दीजिए। ये दूसरा मेथड है अपनी हैबिट को क्रिएट करने का या नई हैबिट बनाने का। क्योंकि दोस्तों आपके पास अगर टाइम और प्लेस की कमी है तो आप इस सेकंड मेथड को भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है सीक्वेंसिंग हैबिट्स। सो इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी करंट हैबिट को न्यू हैबिट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे आपको न्यू हैबिट को फॉलो करने में आसानी हो जाती है। एग्जांपल के लिए इसमें आपको करना ये होता है, आपके सामने एक लाइन आ रही होगी दोस्तों, इसको आपको फुलफिल करना है। आफ्टर दिस डैश आई विल फॉलो दिस। सो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप जिम जाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको करना यह है, जैसे ही आप ऑफिस से आते हैं तो ऑफिस के आने के तुरंत बाद ही आपको वर्कआउट के क्लोथ्स को पहन लेना है। उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा कि अब आपको जिम में जाना है। ठीक है, तो एक हैबिट के बाद ही आप दूसरी हैबिट को फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक इफेक्टिव मेथड है न्यू हैबिट को क्रिएट करने का दोस्तों। इस टेक्निक को भी मैंने फॉलो किया है। जैसे मैं सुबह एक्सरसाइज करना चाहता था तो मैं उठने के तुरंत बाद ही जैसे पानी पीता हूं और पानी पीने के तुरंत बाद ही सूर्य नमस्कार करता हूं, जिससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये मैंने एक टेक्निक बनाई है, मतलब एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ कनेक्ट करके मैं न्यू हैबिट को भी दोस्तों कर सकता हूं। आप जो भी हैबिट स्टार्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि किस एक्टिविटी के बाद आप इस एक्टिविटी को करेंगे। ओके, सो डिजायर बिहेवियर को हासिल करने की यही की है दोस्तों कि आप डिजायर्ड हैबिट को करंट हैबिट के साथ एसोसिएट कर दें। बस इससे आपका एक नेचुरल मोमेंटम बनेगा दैट फॉलो फ्रॉम वन बिहेवियर टू अनदर बिहेवियर, एंड दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिद्रियो इफेक्ट। तो अब बात करते हैं हाउ टू सीक्वेंस योर हैबिट। तो इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सुबह से लेकर शाम तक जो जो एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उसको पहले एक ऑर्डर में आप लिख लीजिए। अब लेट्स से आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसे सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं, उठने के बाद अपना बिस्तर सेट करते हैं, तो बिस्तर सेट करने के साथ ही आप क्या कर रहे हैं, अपनी बुक को अपने पिलो के पास रख दीजिए। तो जब आप ऑफिस से आएंगे वापस और रात को सोने के लिए जाएंगे तो आपकी बुक आपका वेट कर रही होगी ताकि आप उसको पढ़ पाएं, और इसी तरह से आप अपनी हैबिट्स को सीक्वेंस कर सकते हो। अब बात करें कि ये सभी जगह अप्लाई हो सकता है, जी नहीं, कुछ हैबिट्स में ये फॉलो नहीं करेगा। सपोज आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन जो है वो मॉर्निंग में करनी अच्छी होती है, लेकिन मॉर्निंग में आपके घर का माहौल ऐसा ना हो कि आप मेडिटेशन कर पाएं, तो आपका टाइम और प्लेस उस जगह के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग जगह को डिसाइड करना पड़ेगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर आप बिहेवियर बदलना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला नियम है दोस्तों, मेक इट क्लियर। और इसे क्लियर बनाने के लिए आप इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन और सीक्वेंसिंग हैबिट की हेल्प ले सकते हैं। दिद्रियो इफेक्ट इसमें आपकी हेल्प करता है कि आप सीक्वेंसिंग किस तरह से करेंगे अपनी हैबिट्स को, एंड दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू क्लियर क्यूज फॉर योर हैबिट्स एंड दिस अलाउ यू टू मेक प्लान व्हेन एंड वेयर टू टेक एक्शन। सो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक हैबिट का। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका माहौल आपकी हैबिट्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, और हाँ, मैं आपको यहीं मिलूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।